सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. समाजी, सखाफती, इस्लामी, Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहीं कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान पाबंदी से देख रहे होंगे। और हाँ, आपके आइडियाज़ और आपकी फ़िक्र और सोच सफ़ीर पाकिस्तान के लिए हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमें टाइम टू टाइम प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और अपने आइडियाज़ भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला और मरहला जो है वो अब तय पा चुका है। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और इस बार वाकई इलेक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया पाकिस्तानी अवाम ने और वो निकल कर आए और वो जो चाहते थे उन्होंने वो किया, उन्होंने अपने फ़ैसला दिया और इस तरह आपने देखा कि कौन जीता और कौन हारा। बड़े बड़े बुत गिर गए, बड़े बड़े गरीब गुरबा लोग इस इलेक्शन में जीते और यही है चेंज। चेंज एक दिन में नहीं आ सकता, चेंज के लिए टाइम चाहिए होता है और वो मरहलावार जो है तब्दीली आती है। बहुत बड़ी तब्दीली आई है, बहुत बड़ी चेंज आई है और आवाम ने महसूस कर लिया है कि अब इलेक्शन में किन किन नुमाइंदों को मुंतखब किया जाए। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो चुका है, अब हमें नई मंजिल तलाश करनी है कि आइंदा पाकिस्तान का रुख क्या होगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान के वो घोस्ट स्कूलों का क्या होगा, उन देहातों का और उन विलेजेस का क्या होगा जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। और अब क्योंकि जनाब नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी उभर कर आई है और उनके पास अक्सरियत है और अब आवाम की ख्वाहिश होगी कि उन्होंने जो जो वादे किए हैं कि वो ड्रोन हमले रुकवाएंगे, दहशतगर्दी रुकवाएंगे, 2 साल में बिजली की कमी पूरी कर देंगे और ये वादे उनको पूरे करने होंगे। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने ज़्यादातर वोट देहातों से लिए हैं, गाँव से लिए हैं, तो अब उन देहातों गाँव में बाकायदा सड़कें बनवानी होंगी, वहाँ पे स्कूल कायम करने होंगे, वहाँ पे कंप्लीट हॉस्पिटल कायम करने होंगे हर विलेज के अंदर, हर देहात में, जिसमें ट्रॉमा सेंटर भी हो, इमरजेंसी सेंटर भी हो और लाइफ सेविंग क्लिनिक भी हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ एक ही शहर को सजाना या बनाना नहीं है, हमें अपने वसाइल, हमने अपने रिसोर्सेज पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। और मैं एक बार फिर तमाम पाकिस्तानियों को सफ़ीर पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ऑफ कोर्स मीडिया ने एक अहम और कलीदी किरदार किया जिसमें जियो नंबर 1 रहा। जियो ने पल पल की ख़बरें दी, आपको एजुकेट किया, आपको बताया कि बाहर आएँ, वोट दें, पाकिस्तान को वोट दें, तालीम को वोट दें। देखिए, मीडिया ने अपना काम पूरा कर दिया, जियो ने अपना एक अहम किरदार अदा किया और उस पर अमल भी हुआ और आज आप लोग देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोगों की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है। और जहाँ भी छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं और इलेक्शन कमीशन से कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन बस देखना यह है कि अब जिन लोगों को उन्होंने पास किया है, जिन लोगों को उन्होंने इजाज़त दी इलेक्शन लड़ने की, कि वो आवाम के लिए क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, ऑफ कोर्स नवाज़ शरीफ उभर कर आए, उन्होंने काम किया, 16 साल की उनकी भी स्ट्रगल थी, लेकिन यह है कि वक्त ने
और उनका साथ दिया और लोगों ने उनको सपोर्ट किया। और मैं इमरान खान को भी मुबारकबाद देता हूँ कि एक ज़माना था कि उनको एक सीट मुश्किल से मिली थी और अब उनके पास 35 और ओवर जो है नशिस्तें हैं और पूरे सरहद में उन्होंने स्वीप किया है। मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो एक सियासतदान नहीं रहे थे, वो एक फिलंथ्रापिस्ट थे, एक स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन आवाम उनके पीछे आई और उनको मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान आपके लिए मौका है कि आप और काम करें, विलेज में जाएँ, देहातों में जाएँ और अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत और अपनी स्ट्रगल पाकिस्तान के साथ जारी रखें। ये ज़रूरी नहीं कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बन के ही खिदमत कर सकते हैं, आप उस रोड पे जा सकते हैं, उस शाहराह पे जा सकते हैं, हो सकता है कि कल आपका हो। नाज़रीन, तो ये थी आज की रिपोर्ट। इसके अलावा ऑफ कोर्स अमेरिकन पाकिस्तानी ने भी यहाँ सेलिब्रेट किया, काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, उन्होंने जलसे भी किए और रैलियाँ भी निकाली और बूथ कैंप भी बनाए, सब कुछ किया पाकिस्तान ने, अपना पूरी मोहब्बत उन्होंने जाहिर की। और अब अगर ये हुकूमत चाहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और अपना हिस्सा डालें, तो उनको एक सही ईमानदार हुकूमत बनानी होगी। ऑफ कोर्स ऐसी हुकूमत हो जिसमें अकरबा परवरी का मुजाहरा ना हो कि बाप बेटे बहन सभी हुकूमत में वज़ीर बन गए और दूसरों को मौका नहीं दिया गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आइए आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत महफिल मौसीकी जो लोकल टैलेंटेड ने प्रोग्राम पेश किया था। और ये प्रोग्राम हुआ था जनाब सलीम है के घर पे और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। मुलाज़ा फरमाइए ये खूबसूरत महफिल। सफ़ीर पाकिस्तान की 9 अवार्ड नाइट न्यू जर्सी में आना मत भूलिए। जियो का मशहूर तरीन प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान की फ़ख्रिया पेशकश नवी सालाना अवार्ड नाइट डिनर गाला क्यों न्यू जर्सी में आमद। रंगारंग तकरीब, फैशन शो, महफिल मौसीकी, तुझे देखा तो दिल मेरा। और बहुत कुछ। इस मौके में शालीमार रेस्टोरेंट की जानिब से पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल नए अंदाज के साथ, अमेरिका में आबाद कामयाब तरीन पाकिस्तानियों के नाम सफ़ीर पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और बहुत कुछ। नामी गिरामी लोगों की आमद 24 में रॉयल अल्बर्ट पैलेस हॉल न्यू जर्सी, एडिसन फोर्ड स्ट्रीट। स्पॉन्सरशिप, बूथ और टिकट के लिए आज ही राब्ता कायम कीजिए। पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिजनेस एक्सपो और सालाना डिनर की बेहद कामयाबी के बाद मेंबरान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फैमिली ने एक शानदार पार्टी का इनेकाद किया, जिसको ज़ोहरा पटेल ने जनाब सलीम है के ताउन से ऑर्गेनाइज़ किया। जनाब है साहब इसके मेज़बान थे और कौंसल जनरल तसव्वुर खान मेहमान। महफिल शुरू से आखिर तक शानदार थी, खूबसूरत और हसीन नगमे पेश किए गए और जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और आफ्टर पार्टी के मज़े लूटे। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। It is always a pleasure to join my community members, on any occasion. आप लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की वाइब्रेंस, आप लोगों का डायनामिज़म, आप लोगों की एक्टिविटीज़, ये तो मैंने ऐसे ही मजाक में बात की है। ये जब तक मैं हूँ यहाँ पर, कभी भी आप इसे आजमा लीजिएगा। जब भी आप मोहब्बत से बुलाएंगे हम हाज़िर होंगे और आपके साथ मिलके इसी तरीके से महफिल एंजॉय करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने आज एक बहुत कैजुअल एंड लाइट म्यूज़िक प्रोग्राम की महफिल सजाई है। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए। माशाल्लाह हमारे दरमियान बहुत अच्छे सिंगर्स हैं आज, तो इंशाल्लाह सब लोग अपने गीत और नगमे सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी एजाज़ भाई से। माशाल्लाह एजाज़ भाई हमारे लॉस एंजल्स के किशोरदा हैं
माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एजाज मूसा। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। I would like to welcome Afroz Bhai. प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे। हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। हर एक मोड़ पर हम
लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे जो तेरे होठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे, निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्कबू है, जो तेरे उशाक का लहू है। बाहर आई वो हसीन साथ सहुर जिसे तुम जिंदगी दी, वो हसीन साथ सहुर जिसे तुम जिंदगी दी, उसे भूल कर भी शायद, उसे भूल कर भी शायद न कभी भुला सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन, न छुड़ा सकोगे दामन, न नजर बचा सकोगे, न छुड़ा सकोगे दामन। ओ तमन्ना और क्यों जाने तमन्ना आप में हो, तमन्ना और क्यों जाने तमन्ना आप में क्या करोगे लेके दुनिया मेरी दुनिया आप में हो, तमन्ना और क्या। आपसे पहले नजर में कुछ न था अपने सिवा हो, आपसे पहले नजर में। सफीर पाकिस्तान की 9 अवार्ड नाइट न्यू जर्सी में आना मत भूलिए। जियो का मशहूर तरीन प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान की फखरिया पेशकश नवी सालाना अवार्ड नाइट डिनर गाला क्यों न्यू जर्सी में आमद। रंगारंग तकरीब, फैशन शो, महफिल मौसीकी। अखियों से क्या खिलाया, दिल मेरा झूम गया। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का जाए, धड़का धड़का जाए। और बहुत कुछ। इस मौके में शालीमार रेस्टोरेंट की जानिब से पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल नए अंदाज के साथ, अमेरिका में आबाद कामयाब तरीन पाकिस्तानियों के नाम सफीर पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और बहुत कुछ। नामी गिरामी लोगों की आमद 24 में रॉयल अल्बर्ट पैलेस हॉल न्यू जर्सी, एडिसन फोर्ड स्ट्रीट। स्पॉन्सरशिप, बूथ और टिकट के लिए आज ही रब्ता कायम कीजिए। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे महफिल मौसीकी लोकल प्रोग्राम, और देखिए हो ये रहा है कि यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह लोकल टैलेंट्स आ रहे हैं और अपनी आवाज़ का, अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी महफिल मौसीकी होती है तो हमें ज़रूर भेजें। नाज़रीन, तो अब वक्त हुआ है आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, लोकल ग्लोबल में डेफिनेटली हमने शामिल की है PSA की रिपोर्ट, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन कैल स्टेट फुलटन में एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था, वो आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया। इसके अलावा ऑफ कोर्स नाज़रीन ह्यूस्टन के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था
जनरल मुशर्रफ के फेवर के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा मुजाहरा था और वहाँ की आवाम ने भरपूर हिस्सा लिया और मुशर्रफ के हक़ में नारे लगाए और कहा कि वो बेकसूर है। तो ये रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। मुलादा फरमाइए ये रिपोर्ट। का बहुत बहुत शुक्रिया है। परवेज मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान में अमेरिका में आबाद पाकिस्तानियों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि साबिक़ा सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती का अमल जारी है और वकील हज़रात उनसे अपना बदला ले रहे हैं। पाकिस्तानियों का ख्याल है कि चोर और लुटेरों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का इजाज़तनामा दे दिया गया है, लेकिन परवेज मुशर्रफ पे ताहयात पाबंदी लगाकर इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया गया है। अमरीकी पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इसको खुला तासुब हम कह सकते हैं। डैलस में अमरीकी पाकिस्तानियों ने जनरल परवेज मुशर्रफ के हक में ज़बरदस्त मुजाहरा किया और नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ साबिक़ सदर पाकिस्तान का माजी साफ सुथरा है और वो खुद अदालत उज़्मा के सामने चल कर आए हैं, जबकि चोर और लुटेरे आज तक दुबई और अबू धाबी में छुपे हैं, जिनके बारे में वकील ने कुछ नहीं कहा। जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ होने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ उठाने वाले उठ खड़े हुए हैं और बहुत जल्द वाशिंगटन DC में एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया जाएगा। चेंज होना शुरू हो गए, तो आप देखते रहिए, इंशाल्लाह फतह सच की होगी और परवेज मुशर्रफ इंशाल्लाह अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट साबित करके बाहर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान पर 8 साल हुकूमत की और वो ऐसे दौरे इक़्तिदार में थे जब उनके पास 100% पावर थी, लेकिन उस दौरान उनके पास पूरी सोल पावर होने के बावजूद कोई करप्शन उन्होंने नहीं किया और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल झूठ हैं, जैसा कि लाल मस्जिद केस से कमीशन रिपोर्ट से बिल्कुल साबित हो गया है और एक एक करके ये सारे केसेस उनके अगेंस्ट इंशाअल्लाह कोर्ट में सामने आएंगे और वो इससे बरी हो जाएंगे। इसलिए हम इस जुडिशल एक्टिविज़म पे मुशर्रफ साहब की हिमायत करते हैं और जुडिशरी के अगेंस्ट इस एक्टिविज़म पे एहतजाज करते हैं और उनके ख़िलाफ़ तमाम केसेस को वापस लिया जाए। मुशर्रफ जिंदाबाद। जी, हम लोग यहाँ आज APML के चैप्टर डैलस चैप्टर से जमा है और पाकिस्तान में जो कुछ परवेज मुशर्रफ के साथ एलिमेंट हो रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो क्रिमिनलाइजेशन हो रही है उसके ख़िलाफ़ यहाँ आज पाकिस्तान में डैलस के पाकिस्तानी सब जमा है और हम लोग यहाँ इसलिए जमा है कि उनको ये बताने के लिए कि भाई वो खुद वहाँ पाकिस्तान गए हैं और अपने ख़िलाफ़ जो भी उनके केसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए वहाँ खुद गए हैं। जिसने मुल्क को खुशहाल बनाया आज वो गद्दार कहलाया, जिसने मुल्क को खुशहाल बनाया आज वो गद्दार कहलाया। ये परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, परवेज मुशर्रफ जीतेगा, अरे भाई जीतेगा भाई जीतेगा, परवेज मुशर्रफ जीतेगा। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, छा गया भाई छा गया, परवेज मुशर्रफ छा गया। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का ज़ोर शोर है और परवेज़ मुशर्रफ ने काफ़ी इंतज़ार किया। इंतज़ार के बाद वो पाकिस्तान गए। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लें और अपनी खिदमात पेश करें और उन्होंने ये भी कबूल किया था कि वो कोर्ट के जितने भी केसेस हैं उसका वो सामना करेंगे, लेकिन लगता है ऐसा है कि केसेस उनके सारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं और वो वाहिद शख्स हैं पाकिस्तान में कि जिनके ख़िलाफ़ तायात इलेक्शन में पाबंदी भी लगा दी गई है और उनको जेल भी भेज दिया गया है। और यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन वो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ये जाती है कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको इंतखाब से रोका गया हो, ख्वाह उसके पास जाली डिग्रियाँ हों, चाहे वो बैंक का कर्ज ख्वाह हो, चाहे उसने जराइम किए हो, तमाम लोगों को इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है। और एक पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्स हैं परवेज मुशर्रफ साहब जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, पाकिस्तान को तरक्की दी, बैंकों में एसेट का इजाफा किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और आज उनको कैद सलासल में डाल दिया गया है और जब तक कि उनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ है। यहाँ पे अमेरिकन पाकिस्तानी सोचते हैं कि उनके साथ ही ज़्यादती है। ह्यूस्टन टेक्सास में जहाँ एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च किया। मैं समझता हूँ अमेरिका में ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है मुशर्रफ के फेवर के लिए
कि उनके खिलाफ जो भी ज़्यादती हो रही, जो भी कार्रवाई हो रही है, उसके लिए ह्यूस्टन की कम्युनिटी ने आवाज़ उठाई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Terrorism is wrong. He's been punished by those terrorist groups who have been involved with the judges. How a judge can rule who is involved himself. In America, when judge is involved with something, he recuses himself. These judges are taking a revenge. I ask the United States government and the President of the United States and the world and the United Nations to intervene in this thing. He is only being punished because he was anti-terrorism. He felt sorry for innocent Americans who were killed here in this country and around the world, and that's why he's been house arrest. His wife cannot see him. Nobody can see him. We need a justice for him. America needs to stand for justice. The United States is the greatest country in the world with the greatest democracy. He wants Pakistan to be greatest country like America. He was the only one who gave a freedom to the media. There was no freedom in Pakistan, and today he himself is a prisoner. My request to the United States government, please look into this case and find out what the reason your supporter is gone in a jail and we cannot find any support from the United States. President Musharraf fought a big fight against terrorism, and he's been a very strong allies to U.S. government as well as for the Western countries. So I think he's the only person who can handle the current situation. He can handle economy, he can handle terrorism, and he can really put together a good infrastructure in Pakistan. I think we need to back Musharraf. Inside you all. I take pride in all of you for being so devoted and committed to show your love and affection for your country of origin, Pakistan. I'm sure many of you here today are born here and holding the blue passport, but your ties to your original land are still strong, and that truly speaks volume of your love for Pakistan. Today's younger generation of Pakistani Americans have come a long way. I remember a time when I came to this country at a very young age. There was hardly any South Asians, let alone Pakistanis in LA. When I started my studies at UCLA back in 1980, we had a total of 8 students, 2 from Pakistan, 2 from India, 1 Bangladesh, and the other of mixed origin of both India and Pakistan. This was our Association of South Asian. We started to be with more fellow students who were of same origin as we were, and to socialize and connect with them. I know for me personally, I've been able to make so many long-lasting relationships that I really cherish. Absolutely. You know, without your support and continued contributions, we wouldn't be able to put together events like this. So. Oh my God. Yeah. What is that, Hamza? It's happening again. What's going on? It can't. Last time this happened, you hurt yourself. Just because we'd be able to... No. We can't be playing this kind of game.
there's no telling how many miles you'll have to run while chasing a dream. I feel that this exemplifies my life so far, in that I've had to face a lot of different challenges when setting different goals I have been able to achieve due to my persistence. And all of you guys here have set goals for yourself. It can be as small as getting an A in a challenging class, or maybe wanting to create your own Bollywood dance video, or as big as starting a new career path or starting your own business. But when you set these goals, things happen in the middle where there's a challenge that you face, whether it's there's an illness, or maybe with the business someone drops out. But things happen for a reason, and you find a way to get through them. ना तेरे बाजों लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तन्नू समझा सफीर पाकिस्तान की 9 अवार्ड नाइट न्यू जर्सी में आना मत भूलिए। जियो का मशहूर तरीन प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान की फखरिया पेशकश नवी सालाना अवार्ड नाइट डिनर गाला क्यों न्यू जर्सी में आमद। रंगारंग तकरीब, फैशन शो, महफिल मौसीकी। तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का जाए और बहुत कुछ। इस मौके में शालीमार रेस्टोरेंट की जानिब से पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल नए अंदाज के साथ
अमेरिका में आबाद कामयाब तरीन पाकिस्तानियों के नाम सफीर पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और बहुत कुछ। नामी गिरामी लोगों की आमद 24 में रॉयल अल्बर्ट पैलेस हॉल, न्यू जर्सी, एडिसन फोर्ड स्ट्रीट। स्पॉन्सरशिप, बूथ और टिकट के लिए आज ही राब्ता कायम कीजिए। नादीन, तो वक्त है आपके प्रोग्राम सफीर सेहत। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत दौलत है और यही तन की दुनिया है। आइए देखते हैं कि आज मोहम्मद जाहिद आपके लिए क्या लेकर आए हैं। मुरादा फरमाइए सफीर सेहत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जाहिद आपके पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर सेहत में डॉक्टर परवेज़ ख़ान के साथ हाज़िर खिदमत है। डॉक्टर परवेज़ ख़ान हमारे यहाँ डिट्रॉइट मिशिगन में ओकवुड हेल्थ सिस्टम में बोर्ड सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आज हमारा मौजू है ब्रेस्ट कैंसर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर मूजी मर्ज़ जो कि बेतहाशा फैलता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए डॉक्टर परवेज़ ख़ान साहब जो कि बहुत ही इस फील्ड पर अबूर रखते हैं, तो इसके बारे में बताएं ये कैसे होता है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको। डॉक्टर साहब। जाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सफ़ीर पाकिस्तान पर इनविटेशन के लिए। और आज मैं बात करूंगा थोड़े से अल्फाज ब्रेस्ट कैंसर पर। अमेरिका में 2,38,000 से लेकर 38,000 तक लोग ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स बनेंगे इस साल में। इस साल में टोटल 1.7 मिलियन लोग जो होंगे उनको कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर जो है सिर्फ लेडीज़ ही को नहीं होता है, जेंट्स को भी होता है। अगर 100 लोगों को लीजिए उसमें से 99 जो होंगे वो लेडीज़ होंगी, मगर 1% जो होगा वो मर्दों में भी होता है। अगर आपके पीरियड्स बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं 12 साल से पहले और पीरियड्स बंद होना बहुत टाइम के बाद होता है, तो वो एक ट्रेंड है जिससे ब्रेस्ट कैंसर प्रमोट हो सकता है। अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो वो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट होता है, मगर अगर आपकी पहली फुल टर्म प्रेगनेंसी या डिलीवरी 30 साल के बाद होती है तो वो एक ख़तरनाक एलिमेंट हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर में। अगर आपकी वालदा को या आपकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, वो भी एक ख़तरनाक एलिमेंट है ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में। अगर आपने किसी वजह से रेडिएशन लिया हो चेस्ट में 30 साल की उम्र से पहले, वो एक नेगेटिव पॉइंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली शराब ज़्यादा पीते हैं या उनको एस्ट्रोजन पर रख दिया गया हो किसी टाइम पर, तो लोगों के लिए भी वो एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर उन लोगों में भी होता है जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होता है, उसे BRCA1 और BRCA2 कहते हैं। और BRCA1 और BRCA2 जो होता है हर लोगों में टेस्ट नहीं करा जाता है, मगर अगर ब्रेस्ट कैंसर अगर कम उम्र पर हो, दोनों ब्रेस्ट पर हो या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, तो उन लोगों में BRCA1 और BRCA2 टेस्ट करा जाता है। आज आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये प्रोग्राम सुनने के बाद अगर एक टेक होम मैसेज है तो ये याद रखिए कि मैमोग्राम जो है अपना 50 साल के बाद जो है 50 साल की उम्र के बाद बिल्कुल लाजमी है कि ब्रेस्ट कैंसर को बचाने के लिए या स्क्रीनिंग करने के लिए मैमोग्राम होना चाहिए। मैमोग्राम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मैमोग्राम डिटेक्ट कर सकती है ब्रेस्ट कैंसर बड़ी अर्ली स्टेजेस में। ये कहना मुश्किल है कि ब्रेस्ट कैंसर हर वक्त क्योर हो सकता है, मगर जितनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों के पास कुछ और सवाल हों, कुछ हो, तो जाहिद भाई जो हैं, डॉक्टर जाहिद जो हैं, वो किसी तरह से हम और जाहिद साहब आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ साहब। और मुझे उम्मीद है नाजरीन कि ये प्रोग्राम देखकर आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मालूमात हुई होगी और उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।
नादिन, सफ़ीर पाकिस्तान की नवी अवार्ड की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और पूरे अमेरिका से मुमताज़ पाकिस्तानी, बहुत ही कामयाब तरीन पाकिस्तानी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये प्रोग्राम न्यू जर्सी रॉयल अल्बर्ट पैलेस हॉल में हो रहा है, फोर्ट सिटी में है ये, और एडिसन से बिल्कुल करीब है। और आप जो न्यू जर्सी में रहते हो, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनको पता है कि रॉयल अल्बर्ट पैलेस हॉल कहाँ है। इस मौके पे वहाँ पे बहुत ही एक खूबसूरत महफिल मौसीकी का भी प्रोग्राम है, फैशन शो भी है, कुछ अमेरिकन बैंड्स की भी हैं इसके अंदर, और ऑफ कोर्स शालीमार हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट का ऑफ कोर्स बेहतरीन फूड फेस्टिवल है, बहुत ही एक्जॉटिक रीजनल फूड्स वहाँ पे होंगे, आप इंजॉय करेंगे। इसके अलावा दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑल ओवर अमेरिका। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी सबसे बेहतरीन अवार्ड नाइट होगी। इससे पहले डैलस के अंदर बहुत ही कामयाब तरीन अवार्ड नाइट का इनेकाद हुआ था, और इस बार हम कुछ नए चेहरे, कुछ नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, आपसे मुतारिफ़ कराएंगे, आप बहुत खुश होंगे। और ये प्रोग्राम शुरू से आखिर तक भरपूर होगा। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बहुत ही मुमताज़ फिल्म एक्ट्रेस भी आ रही हैं पाकिस्तान से, जो आपकी मनपसंद हैं, दिल पसंद हैं, वो अपने फ़न का मुजाहरा भी करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि कीप ऑन आई, और अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके टिकट लेना चाहते हैं प्रोग्राम के, तो प्लीज़ हरी अप बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। तो दिल मेरा धड़का जाए, धड़का जाए। वही खुदा है, वही खुदा है। जग से लाज, मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Shalimar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. नाज़रीन, जाने से पहले तो सफ़ीर पाकिस्तान की नवी अवार्ड नाइट न्यू जर्सी में हो रही है, जिसमें अदील बरकी अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे और एक मुमताज़ फिल्म स्टार पाकिस्तान से आ रही हैं जो अपने फ़न का भरपूर मुज़ाहरा करेंगी। इसके अलावा अमेरिकन बैंड्स हैं, मार्चिंग बैंड, बहुत कुछ है, हंगामा है
और शुरू से आखिर तक प्रोग्राम काफ़ी दिलचस्प रहेगा। आपने ऐसा प्रोग्राम कभी न्यू जर्सी में देखा नहीं होगा। वेरी एंटरटेनिंग, और दुनिया भर से, मुल्क भर से, अमेरिका भर से लोग आ रहे हैं जिसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनको हम अवार्ड से नवाजेंगे उनकी आला कारकर्दगी पर। तो आप सब लोग इसमें इनवाइट हैं, हिस्सा लें, हमें राब्ता कायम करें, हम आपके मुंतज़र रहेंगे। नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।